हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम ब्रो। और आज हम बात करते हैं रेलवे के मेडिकल के बारे में। दोस्तों, मेडिकल से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी कि बच्चे पूछ रहे थे सर मेडिकल जो है आपका रेलवे का कैसे होगा। और हमारे पास मतलब बहुत सारे कमेंट आ रहे थे सर मेडिकल के ऊपर आप एक वीडियो बनाइए। तो मैंने सोचा यार कि मेडिकल के ऊपर बना लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि ये इस वीडियो में हो सकता है कुछ डायग्राम ऐसे हों जो आपको पसंद ना आए। तो प्लीज़ अपना जो माइंड है ओपन रखें, बिकॉज हम यहाँ पे स्टडी से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो कोई भी आप स्लैंग लैंग्वेज का आप कमेंट सेक्शन में आप है ना गंदे गंदे वर्ड यूज़ मत करिए। बिकॉज यहाँ पे आप पढ़ाई से रिलेटेड सारी बातें होंगी, ओपनली बातें होंगी। बिकॉज जो भी मेडिकल में प्रॉब्लम होता है, क्या दिक्कत होती है बच्चों को, मुझे पता है सब। ठीक है। तो मैंने अपना जो पूरा एनालिसिस था वो करके मैं आपको बताता हूँ। तो एनटीपीसी ग्रुप डी का आपका फिजिकल होगा जब भी होगा, या मिनिस्ट्री ऑफ आइसोलेटेड आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हो तो रेलवे का पूरा मेडिकल है। चाहे लोको पायलट का हो, इसमें आप वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों पहले बताना चाहूँगा, रेलवे में आपका फिजिकल जो फिटनेस होती है वो डिफेंस के कंपैरिजन में बहुत कम, मतलब उसका वेटेज बहुत कम होता है। ऐसा नहीं है, डिफेंस में और पुलिस में आपको काफ़ी हाई फाई का आपको चाहिए फिजिकल स्टैंडर्ड, पर यहाँ पे जो रेलवे में इतना नहीं चाहिए होता कि आपको डराया धमकाया जाता है कि आपको आपका स्टैंडर्ड ये होना चाहिए। मेन जो फोकस होता है यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, क्लियर कर पहले ही बता देना चाहता हूँ। मेन जो फोकस होता है यहाँ पे आई पे फोकस होता है। आपकी आंखें जो होती हैं वो आपकी सही होनी चाहिए। समझ रहे हो? क्योंकि मेन यहाँ पे जो रेलवे वो आंखें ही हैं। बाकी सब तो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा आप समझते हैं। देखो, रेलवे मस्ट बी फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट टू, देखो ये तो सब कहने की बात है कि मतलब फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट टू सिट इन आरआरबी मेडिकल फिटनेस टेस्ट। अब देखिए यहाँ पे मेडिकल कैटेगरी रखी गई है, हर एक डिस्टेंस। पहले ही बात कर लूँ आपकी मैं, पहले ही चले आते हैं आपके आई टेस्ट में चले आते हैं। देखिए मैं यहाँ मेडिकल कैटेगरी रखी गई है। अगर हम पिछले नोटिफिकेशन की बात करें, आपका लोको पायलट की जो वैकेंसी आई थी उसके लिए आपका जो आपका 6x6 की आपकी ये रखी गई थी डिस्टेंस विजन और नियर विजन। ठीक है। डिस्टेंस विजन तो आपकी 6x6 की रखी है, नियर विजन आपकी विदाउट, ये आपकी विदाउट ग्लास है, मतलब बिना चश्मे के आपकी 0.6 तक रखी गई। और इसमें आपको बहुत सारे टेस्ट दे रखे थे। मस्ट पास द कलर विजन टेस्ट, कलर विजन टेस्ट हो गया आपका, बाइनोकुलर विजन टेस्ट हो गया, फील्ड विजन टेस्ट और नाइट विजन टेस्ट, यानी रात को देखने वाला टेस्ट हो गया आपके। बहुत से वो टेस्ट है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, है ना। कलर विजन टेस्ट के आपको बहुत से कलर दिखाएंगे, तो आपको डिफ्रेंशिएट करना उन कलर में। तो इस तरीके से ही आपके टेस्ट हैं। उसके बाद आपका अगर 6x6 नहीं चलता तो आप 6/9 आपका असिस्टेंट गार्ड के लिए आपका 0.6 है। तो इस चीज़ को भी हम समझिए, एएसएम के लिए आपका 6/9 भी चल जाता है ना, 6x6 भी चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 6/9 यहाँ पे चल जाएगा। क्या है 6/9? अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है 6/6 क्या है, तो वो भी समझेंगे। स्टेशन मास्टर के लिए भी आपका 6/9 चल जाएगा दोस्तों। तो और देखिए 6/9 भी आपका बहुत पोस्ट के लिए चल जा रहा है, A1 A2 A3 के लिए। A1 के लिए नहीं चल रहा, लोको पायलट के नहीं चल रहा, लोको पायलट के बिल्कुल एग्जैक्ट चाहिए 6/6 का। ठीक है। तो आपका मतलब ये है कि 6/9 जो है आपका A1 A3, यानी कि आपका कोई इसमें सिग्नल सिग्नल जो हो गए, टेली कम्युनिकेशन, ट्रैफिक इंस्पेक्टर, ट्रॉली मैन या ट्रेन क्लर्क, है ना, क्लर्क में आपका 6/9 आपका चल जा रहा है। और जो यहाँ तक कि आपका 6/12 भी चल जा रहा है आपका, है ना, ट्रैक मैन में, ट्रैक मैन ESM में, या ट्रेन एग्जामिनेशन RPF में, है ना। आप जनरल देख रहे हो RPF में या पुलिस फोर्स में भी आपका 6/12 तक आपका ले रहे हैं। ठीक है। और फील्ड विजन टेस्ट आपका टिकट जो टिकट चेक करता है उसका आपका 6/9 6/12 ले रहे हैं, यानी कि उनका थोड़ा बहुत चश्मा आपका चलेगा, है ना। क्लर्क के लिए भी आपका 6/12 चल रहा है ना, फील्ड विजन टेस्ट। तो कैंडिडेट वो हैव अप्लाई फॉर ASM एंड TA पोस्ट रिक्वायर टू सबमिट अ सर्टिफिकेट इशू बाय आई स्पेलिश फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट। आप जानते हैं जब भी आप एप्टीट्यूड टेस्ट देंगे, जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है ये वाला एप्टीट्यूड टेस्ट, CBT 1 CBT 2 के बाद आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। आपका लोको पायलट के लिए होगा, ASM के लिए होगा। ठीक है। आपका जो ASM के लिए होगा तो उसमें ये होता है एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, है ना। तो उसमें आपको अपना आई सर्टिफिकेट देना पड़ता है। वो टेस्ट ही एप्टीट्यूड का ऐसा होता है कि अगर आपकी आंखें सही होंगी तो आप उस टेस्ट को क्लियर कर लोगे, है ना। तो अपने ऑटोमेटिकली, और आपको जब वो टेस्ट देने जाते हैं तो आपको सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ता है अपने आसपास के जो भी आपका आई क्लिनिक है, वहाँ पे दिखाना पड़ता है कि हमारी ये टेस्ट आपने करवा रखे हैं। कौन कौन से टेस्ट आपने, बाइनिकुलर टेस्ट जो हो गए, जो ये 4 टेस्ट आपके ऊपर वाले हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपको सर्टि वो तो बाद में आपको नोटिस आ जाता है कि आपको जैसे आपका DV जो भी आपका एडमिट कार्ड आता है उसमें आ जाता है। तो ये वाला टेस्ट आपको कराने पड़ता है, कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, फील्ड, भाई लग जाते हैं इससे पैसे लग जाते हैं करीब आपको टेस्ट कराने के। ये 1000 से ऊपर तक का पड़ जाता है दोस्तों। तो ये जो टेस्ट होते हैं, अब मुझे तो समझ में ही नहीं आता रेलवे पहले क्यों कराती है, हम ये सर्टिफिकेट क्यों मांगते हैं जब वो खुद ये टेस्ट करते। तो नहीं करना चाहिए भाई, बच्चों के पैसे है ना वेस्ट हो जाते हैं इस चक्कर में। भाई कोई बनवा के ले आता है, कोई ये फर्जी बन जाता है ना।
तो मेरे हिसाब से ये नहीं करना चाहिए, पर अब वो मांगते हैं तो मांगते हैं, क्या करें। इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम से मिल जाएगी, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो आप, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस लिंक को फॉलो करो, तो ये पीडीएफ आपको पूरी मिल जाएगी। तो ये इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं है, तो आप थोड़ा इंग्लिश में भी देखिए, इंग्लिश में अच्छा रहता है, समझने में आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए वही दे रखा है, A2 कैटेगरी के लिए आपको डिस 6/9 विदाउट आई ग्लासेस चलना चाहिए, और नियर विजन आपको 0.6 होना चाहिए, है ना। तो ये सब दे रखा है आपको ट्रैफिक अप्रेंटिस और गुड गार्ड के लिए। अब दोस्तों ये भी तो नहीं पता ना कि आपका सिलेक्शन किस में होगा, आपकी कट ऑफ कितने में जाएगी। तो भाई आप, ये तो इस समय ये है कि हमें नौकरी मिल जाए बस। तो फिजिकली फिट इन ऑल एस्पेक्ट आप देख लो, आपकी 6/6 है, 6/9 है, 6/12 है, तो आपकी चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए, आपका मेन है यहाँ पे, है ना, आपके क्लर्क के पोस्ट में आपकी 6/12 भी चल रही है। तो अब ये 6/6 और 6/12 है क्या दोस्तों, ऐसा होता है जैसे जैसे आपका 6/6 जो है आपकी नॉर्मल हो गई, मतलब आपका इस तरीके से मान लो, इफ अगर आप 6/6 आप लेते हो, आपको 6/6 होता है, मतलब ये आपको 6 मीटर की डिस्टेंस से आपको दिखाया जाता है, तो आप एक नॉर्मल कंडीशन में हो, ठीक है, 6/6 में। जब आपको 6/9 दिखाया जाता है, तो एक मतलब ये होता है कि आप एक नॉर्मल, कि आपकी जो है, जो अगर आपकी 6/9 निकलती है, आपका मतलब आपकी जो नॉर्मल से थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा, समझ रहे हो। और आपका अगर 6/12 निकलता है, तो इसका मतलब आपका ये है कि आपका नॉर्मल से ना थोड़ा और ज़्यादा है, थोड़ा सा और ज़्यादा, मतलब आप ना मान लो कि पहले अगर आप 6/6 मान लो तो आपका 100% है, ठीक है। अगर आपका 6/9 है, तो आप ऐसे समझ लो आपका 90% है, ठीक है। आपका 6/12 निकलता तो आपका 75 या 80% है, ठीक है। पर 6/18 है तो आपका 50% है, ठीक है। दिक्कत तब होती है। तो इस कंडीशन, अब भाई रेलवे जो है वो क्या करता है, अब जो 6/6 है वो सबसे बेस्ट है, 100% है, तो वो अपने लोको पायलट में उसको रखता है, भैया उसे ट्रेन कोई पलटवानी है, आपके अगर आई विजन की दिक्कत की वजह से आपके कहीं पे आपको प्रॉब्लम हो गई, तो आपकी अकेली की आई की प्रॉब्लम की वजह से इतने सारे जो पैसेंजर उनको भुगतना पड़ेगा, उनकी फैमिली को भुगतना पड़ेगा, है ना। बड़े बड़े एक्सीडेंट हो सकते हैं, तो ये रेलवे को इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। तो केवल लोको पायलट में ही आपका 6/6 चलता है, बाकी पोस्ट में आपका एएसएम में आपका 6/9 भी चल जाता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो होता क्या क्या, आई टेस्ट होता क्या क्या है, आई टेस्ट में आपका स्नेलन आई टेस्ट आई चार्ट होता है। स्नेलन जो थे, आपने उन्होंने एक आई चार्ट बनाया विजन के लिए। आप अगर आपकी आंखें कभी खराब हुई हो, आपने आई टेस्ट दिखाना है, आपको इस तरीके से डॉक्टर दिखाता है कि भैया इसे इसे देखो, इस तरीके से दिखाता है, ई को देखो, एफ को देखो, पी को देखो, टॉर्च को देखो, एलपीडी को देखो, अलग अलग लेंस पहना के फिर आपको लेंस पहनाता है। आपका 1 नंबर का चश्मा बनेगा या 2 नंबर का बनेगा, वन, और उसकी जो यूनिट होती है वो डायोप्टर होती है, आपको पता ही होगा, 0.5 का बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बनना चाहिए। और मेरे हिसाब से तो आप अगर पढ़ने वाले बच्चे हो, तो आपको अल्ट्रासोनिक जो ये होती है, किरणें होती हैं, इनसे बचने के लिए आपको आपको अल्ट्रासोनिक वाला भी एक गॉगल्स, जो ग्लासेस होते हैं वो लगा लेने चाहिए। अगर आपका नहीं लगा तो इससे बहुत बेनिफिट मिलता है। तो मैं तो प्रीफर करता हूँ भैया, मेरे को मेरी आंखें बचानी है ना, बिकॉज मेरे का ये इसी का ही काम रहता है। तो इसके बाद जो होता है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या होता है, आपका पहले होता है डिस्टेंस विजन टेस्ट, यानी दूर से आपको डिस्टेंस विजन टेस्ट में आपका कराया जाता है। क्या होता है डिस्टेंस विजन टेस्ट, ये वाला होता है, जैसे मैंने आपको स्नेल चार्ट दिखाया जाता है, दूर से आपको दिखाया जाता है, TZOPT OCA पढ़ के दिखाओ, ZLPED ETOD, तो आपको पढ़ के दिखाना है, बिल्कुल घबराना नहीं है, वहाँ पे आपको आराम से पढ़ के दिखा देना है ना। तो मैं आपको पहले बता दूं, कभी भी आप मेडिकल देने जाओ तो आप समझ सकते हो ना, थोड़ा आप कर लो वहाँ पे जुगाड़ पानी कर लो अपना, जो मैं जो आपको फ्रेंड की तरह बता रहा हूँ, थोड़ा आप अपना देख लो कि सर मेरे को थोड़ा सपोर्ट करना है। सपोर्ट कैसे करना है वो आपको पता ही है, इंडिया में सपोर्ट कैसे होता है ना। थोड़ा वो कर लेना, मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता, तो वो हर जगह होता है भाई। तो आप सपोर्ट करें वहाँ पे थोड़ा जाकर, उसकी थोड़ी करिए, उसका है ना, थोड़ा करिए आप, तो थोड़ा वो आपको भी हेल्प करेगा। तो वो करना पड़ता है भाई, वरना वो आपको किसी न किसी छोटी छोटी सी बात में निकाल देता है ना, क्योंकि बिकॉज हमारी कंट्री में ये सब होता ही है, ठीक है। इसके बाद ये है कि आपको ये दिखाया जाएगा, तो स्नेल टेस्ट का आपका डिस्टेंस आई विजन होगा, आपका नियर विजन भी इससे ही होगा, आपका पास का भी दूर का भी। तो उसमें आपका चेक करेगा 0.6/6, 0.6/0.6 का करेगा, 6/6 का करेगा, 6/12 का करेगा, 6/9 का करेगा, जो भी आपका बनता है। तो उसमें वो टेस्ट आपका लेगा, दोनों आई टेस्ट का करेगा, एक कभी एक आंख बंद करेगा, कभी एक नहीं। फिर इसके बाद ये आपकी आई टेस्ट करेगा, कंप्यूटर आई टेस्ट। कंप्यूटर आई टेस्ट क्यों करा जाता है दोस्तों, अगर आपने कभी फ्यूचर में लेजर सर्जरी करवाई हो, भाई
आपका रेलवे वाले बेवकूफ़ कोई हैं कि आप मतलब आप सर्जरी करा के आ जाओ और आप बैठ जाओ कि आप कि मैं सर्जरी करा के आया हूँ और आपका हो जाएगा सिलेक्शन। दोस्तों उन्हें पता चल जाता है, वो एक लिक्विड डालते हैं आपके एक आपकी आंखों में, और उससे क्या होता है जो आपकी आंखों की प्यूपिल काला काला सी जो मोती होते हैं, पुतली होती हैं, ये फैल जाती हैं। तो फिर ये इसको इससे ये जो मशीन होती है इसकी मदद से इसको देखती है, तो अगर ये ज़्यादा ही फैल जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने आई आई सर्जरी करवाई है। ठीक है, तो इस तरीके से वो आपको पता लगा लेते हैं। तो ये कंप्यूटर आई टेस्ट इसमें होता है। इसके बाद एक और ये करते हैं कलर ब्लाइंडनेस, क्या आपको जो हरे और लाल रंग है इन पे आप अंतर पता कर पाते हैं नहीं, तो ये तरीके से आपको दिखाया जाता है। जैसे आप इस वाले फिगर को देखेंगे तो यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, भाई मेरे को तो दिखाई दे रहा है, पता नहीं आपको अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो आपको ये नहीं दिखाई दे रहा होगा। ये 8 है ना। अब आप इसको देखोगे तो ये वाला जो आएगा ये क्या है, ये हमारा 29 है, देखिए अगर आप देख पा रहे हैं तो। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या है, ये थोड़ा ज़्यादा ही अजीब सा हो गया, लग तो ये 5 सा रहा है ना, एस भी लग रहा है, तो 5 और एस दोनों ही ले लेते हैं। इसके बाद दोस्तों चेस्ट टेस्ट भी होता है, मतलब छाती का टेस्ट होता है, छाती का एक्सरे लिया जाता है। अब आप कहेंगे ये सर छाती का क्या लिया जा, ये छाती में क्यों इस तरीके जो चेस्ट का जो टेस्ट क्यों लिया जाता है। दोस्तों कई बार होता है कि हमारी चेस्ट जो होती है नॉर्मल, जैसे जो नॉर्मल चेस्ट होगी वो कुछ इस तरीके से दिखी, हो सकता है किसी की जो ये हड्डियां हैं वो आप मुड़ी हुई हों, एला जो बड़ी हों, किसी की छोटी हों, तो जिनका जो कंधा झुका रहता है बड़ा रहता है ना, इस तरीके से जो चेस्ट होती है उस चीज़ को वो एनालिसिस करते हैं। इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता, ये सबका नॉर्मल रहता है ना। किसी किसी का एक मतलब आप ये लो 100 में से आपका 1% 2% आपका प्रॉब्लम हो सकता है, बाकी आपका ये ओके ही रहता है। तो यहाँ पे आपने स्टेजेस जो है मैंने दिखा रखे हैं, 0 नॉर्मल चेस्ट होता है रेडियोग्राम में। अगर स्टेज 1 की बात करते हैं हीलर, और ये यहाँ पे मैंने दे रखा है कि यहाँ पे नोडल एनलार्जमेंट हो जाता है, किसी कहीं पे आपको एनलार्जमेंट हो जाता है किसी हड्डी में, तो इस तरीके से यहाँ पे दे रखे हैं। ये वाली इसमें डिजीज भी बता रखी है इस फिगर में, पेरेनकाइमल डिसीज होती हैं, एंड स्टेज लंग्स दे रखे हैं ना। तो ये एक डिसीज के बारे में था कि आप जब खराब हो जाते हैं है ना, तो यहाँ पे आपके फेफड़ों को और आपके चेस्ट को दोनों को ही चेक किया जाता है इस टेस्ट में। बात करते हैं दूसरे हार्निया की। हार्निया क्या है दोस्तों, हार्निया एक ऐसी बीमारी है दोस्तों कि आपका जो आपकी आंतें होती है ना उनमें सूजन आ जाती है प्रेशर के द्वारा। जैसे आप बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग करते हैं या आप बहुत ज़्यादा वेट उठाते हैं तो आपको हार्निया हो जाता है। हार्निया में क्या होता है दोस्तों, थोड़ी ये फिगर थोड़ी मतलब माइंड को वो विचलित कर सकते हैं, तो इट्स ओके यार, हम ओपन माइंडेड होते हैं थोड़ा, तो सीधे मुद्दे पे बात करते हैं। देखिए इस तरीके से आपका जो ये वाला एरिया है आपका, ये देख सकते हैं अम्बिलिकल हार्निया होता है ये, और इस तरीके से आप नीचे, इससे नीचे जो होता है आपका जो ये आपके स्मॉल, ये जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, छोटी आंतें होती हैं जो फूल जाती है जिनमें सूजन आ जाती है। और वो सूजन ये ऐसा होता है, ये अपनी थैली फाड़ के बाहर आ जाती है, और दोस्तों इसमें इतना असहनीय दर्द होता है ना, ये बहुत ही भयंकर बीमारी है। अगर आपको ये बीमारी है तो आप इसका इलाज करा लीजिए, है ना। तो इसका अगर ऑपरेशन करा लेते हैं ना, फिर रेलवे के मेडिकल में जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो रेलवे बहुत सपोर्ट करता है। अगर आप रेलवे के मेडिकल में आपको हार्निया हो रखा है तो वो आपको टाइम देते हैं प्रॉपर कि आप इसका ऑपरेशन करा के आके फिर दोबारा मेडिकल दे सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके का होता है। इसमें ये इस तरीके से गांठें निकल जाती हैं बाहर जो होती हैं, और बहुत पेन होता है इसमें, तो ये बहुत ही भयंकर बीमारी है। तो मैं आपसे कहूँगा आप अगर वेट लिफ्टिंग करते हैं तो आप प्लीज़ सपोर्टर पहन के करें, तो उससे बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो उससे बहुत हेल्प मिलती है। और तो आप सपोर्टर पहन के ही अपना जिम और जो भी वर्कआउट है आप भारी काम करें। तो ये बहुत ही भयंकर बीमारी है। यहाँ पे सूजन देखिए, बंदे की सूजन हो चुकी है ना। तो ये बहुत ही भयंकर बीमारी है, और बट मेरे हिसाब से हर एक स्टूडेंट को इसकी जानकारी होनी चाहिए कि क्या बीमारी है। बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा, तो इसको ये हमने इस बारे में बात करी। तो ये भी आपका एक अनफिट होता है रेलवे के लिए, अगर ये होता है तो। ये अनफिट नहीं होता है, मतलब इसको रेलवे दे देता है कि आप ऑपरेशन करा के आए, दोबारा करा लीजिए मेडिकल, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। मेन जो है आपकी आँखें हैं, मैं आपको ना फोकस जो आँखें, ये कोई डिफेंस का नहीं है कि आपको वहाँ पे जंग लड़नी है जाकर, ये ऐसा कोई वो नहीं है, तो इसमें ये होता नहीं है इतना। इसके बाद हाइड्रोसेल की बात करते हैं। हाइड्रोसेल क्या होता है दोस्तों, जो हमारे जो लड़के लोग होते हैं उनके टेस्टिस जो होते हैं उसमें आप जानते हैं टेस्टोन होता है, एक हार्मोन होता है। इसके बाद एक टेस्टिकल होते हैं। टेस्टिकल इस तरीके से होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में आपको दिख रहा होगा, टेस्टिकल होते हैं। तो टेस्टिकल होते हैं स्क्रोटम से अटैच्ड होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, स्क्रोटम में यहाँ पे जब अगर यहाँ पे ना जैसा आप प्रेशर, ये भी प्रेशर की वजह से होता है, आप वेट लिफ्टिंग करते हैं ज़्यादा भारी भरकम। देखिए आप अगर जिम करते हैं, सब जो भी करते हैं, मैं थोड़ा हट के बात कर रहा हूँ पढ़ाई से रिलेटेड, तो आप सपोर्टर जरूर पहने, वरना आपको बीमारियाँ हो सकती हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि कहते हैं कि
ये जो होता है टेस्टिकल, इनमें पानी भर जाता है। क्या आप जैसे हैवी लिफ्टिंग करते हो तो इनमें इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ता है कि यहाँ पे पानी भर जाता है। तो सीधे इस तरह पानी भरता है कि ये जो होता है आपके दो तरीके से हो सकता है, या तो नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिल होगा या कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिल होगा। नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिल में क्या होगा, आपका जो पानी का जो बैलून सा बन जाएगा, मतलब पानी जो भर जाएगा वो आपके केवल टेस्टिकल में ही भरेगा। ठीक है, तो ये तो इतना, इसमें क्या होता है टेस्टिकल का साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पर लेकिन आपको जो कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिल होगा ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है दोस्तों। इसमें जो ये फ्लूइड होता है, ये फ्लूइड होता है, जो ये आपका ये फ्लूइड होता है, ये इतना, ये आपका पाइप से होते हुए आपके आंतों तक पहुंच जाता है और इसमें आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत असहनीय पेन होता है। और ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है आपके छोटी छोटी आंत के लिए भी। तो इसका अगर आपको ये कुछ प्रॉब्लम है तो आप इसका ऑपरेशन कराएं, ऑपरेशन बिल्कुल सही हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है ना। और वेट, आप ज़्यादा मतलब जिम हिम जाते हैं आजकल के बच्चे, तो उनको थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए ना, सपोर्टर पहनना चाहिए। ठीक है, तो इस ये भी चीज़ यहाँ पे क्लियर हो चुकी है कि ये हाइड्रोसिल होता क्या है। हाइड्रोसिल भी नहीं होना चाहिए वरना वो अनफिट हो जाएगा, वरना अगर है तो उनको टाइम दिया जाता है। इसके बाद आते हैं बहुत ही कॉमन सी बीमारी जो पाइल्स। दोस्तों बहुत से लोग होते हैं उनको ऐसा हो जाता है कि उन्हें पाइल्स हो जाती है। पाइल्स का मतलब होती है आप बवासीर होती है कि जैसा आप कोई मिर्च मसाले वाला खाना खा लेते हैं या आपको ज़्यादा मतलब कॉन्स्टिपेशन रहता है तो आपको पाइल्स हो जाती है। पाइल्स का मतलब होता है कि आपकी जो एनस एरिया, रेक्टम एरिया है, वहाँ पे आपकी जो वेन्स होती हैं उनमें सूजन आ जाती है। तो इन सूजन की वजह से क्या होता है कि आपके जो रेक्टम का एरिया है वहाँ पे आपके जो नसें होती हैं वो सूजन में सूज जाती हैं और वो इस तरीके से आपके ये होता है कि आपके एनस एरिया, रेक्टम एरिया से आपके बाहर निकल जाती हैं और आपको बहुत पेन होता है। बैठने में आप बैठ नहीं सकते, आप खड़े नहीं हो सकते, आप बैठे रहोगे आपको दर्द होगा, है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा भयंकर बीमारी है। तो इस वजह अगर ये होता है तो आपका इसमें भी आपका रेलवे वाले क्या करते हैं, आपको ऑपरेशन की सलाह देते हैं कि आप इसका इलाज करा के आइए और 10 से 15-20 दिन जितना भी आप समय लेते हो उसके बाद अपना मेडिकल कराइए। तो अगर आपको ये परेशानी है तो आप इसका इलाज करा लीजिए। इसका भाई प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाता है हेमोरॉइड का। ये एक वैसे तो एक नाइलाज बीमारी है, आपको थोड़ा ये इसका ध्यान रखना पड़ेगा। आप इसके लिए आयुर्वेदिक और होम्योपैथी को फॉलो कर सकते हैं ना, तो वो इसके लिए इलाज के लिए सबसे बढ़िया है। आगे चलते हैं। इसमें क्या होता है कि अब एक मुझे बच्चों ने पूछा था, सर मेरे दांत खराब हैं, दांत तो उससे कुछ होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा वैसे बहुत सी जगह दांत चेक नहीं होते, पर फिर भी आप अपनी सेफ्टी के लिए जो अगर कैविटी हैविटी आपके दांतों में है तो आप उन्हें फिल करा लीजिए। अपनी कैविटी जो भी है उनको फिल करा के जाइए, आप अगर रेलवे में जाते हैं तो, है ना। तो उससे आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं। वैसे दांत इतने चेक होते नहीं है ना। अगर दांतों में पायरिया है, पायरिया मतलब क्या, आपके गम डिसीज़ है ना, तो आपके दांतों में से, तो उसका आप ये है कि आप सुबह सुबह बेकिंग सोडा यूज़ करिए। ठीक है, आप बेकिंग सोडा यूज़ कर सकते हैं सुबह सुबह, आपके दांत से चमकेंगे। आप अपने ओरल हाइजीन रखें, फ्रेश खाना खाएं, आप हेल्दी खाना खाएं। तो मतलब दांत इतने चेक नहीं होता, पर फिर भी आप अपने दांतों के लिए आप कैविटी जो भी है उनको भरवा के जाएं जब आप रेलवे में जाएं, है ना। कब कोई रिस्क नहीं ले सकते, पर लेकिन दांत यहाँ पे चेक होते नहीं हैं, अभी तक तो हुए नहीं है भाई। उसके बाद ब्लड ग्लूकोज चेक होता है। देखिए अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप भाई रिजेक्ट हो जाओगे। देखिए रियलिटी है, आप रिजेक्ट हो जाओगे। आपको कोई यहाँ पे आपको ब्लड शुगर इस तरीके से चेक होता है। A1C1 परसेंटेज चेक होता है। 4 है तो लो है, आपका 50 है तो 20.6 है। देखो लो तो चल जाता है। अगर आप नॉर्मल है 5 से 6 होता है A1C परसेंट। अगर आपका 7, 8, 9, 10 आ रहा तो आपको डायबिटीज़ है। तो डायबिटीज़ वालों को भाई वो नहीं लेते, वो रिजेक्ट कर देते हैं, बिकॉज डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है भाई, कोई नहीं वो कैसे करेगा काम, है ना, दिक्कत हो जाएगी। तो डायबिटीज़ वालों को प्रीफर नहीं करता रेलवे। इसके बाद ईसीजी, आपकी जो दिल की धड़कन है उनको वो काउंट करता है कि वो सब नॉर्मल है ना। तो ये तो नॉर्मल निकलती है सबकी, ऐसे कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं होता, वो चेक कर लेता है। बाद आता है आपका यूटी, अगर यूरिन टेस्ट होता है। यूरिन टेस्ट का मतलब ये है कि आपका जो टॉयलेट है उसको आप एक मतलब ये बोला जाता है कि आप एक ये टॉयलेट करिए। एक टॉयलेट, एक डब्बा दिया जाता है, उसमें आपको कहा जाता है इसमें थोड़ा सा अपना टॉयलेट ले आइए, है ना। आपको वॉशरूम भेजा जाएगा। उसके बाद ये इसलिए होता है आप ताकि यूटीआई चेक करें, आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन तो नहीं है, आपको कोई मूत्र संबंधी बीमारियां तो नहीं है ना। तो अगर आपको ऐसी कुछ प्रॉब्लम है तो मेरे हिसाब से तो आपको ये करना चाहिए। अगर आपको ये प्रॉब्लम है, क्योंकि बिकॉज ये प्रॉब्लम ठीक हो नहीं पाती ज़्यादा जल्दी, तो अगर आपको ये प्रॉब्लम उस बीच हो जाती है तो आप एक काम करिए, अपने फ्रेंड को जो है, अगर जैसा आपको प्रॉब्लम है तो अपने फ्रेंड से कहिए, आप जिसके साथ आप जाते हो या फिर जो भी आपके साथ वहाँ पे है, तो आप उससे ही कहिए कि यार एक पेपर सा मिलता है, वैसे तो इसमें यूज़ करने के लिए पेपर सा मिलता है या ये डब्बा सा मिलता है। आप पेपर मिलेगा तो आप उससे कहिए कि भाई थोड़ा इसमें भी आप कर दो, है ना। तो आप उससे ले सकते हो थोड़ी हेल्प, या उस डब्बा मिलता तो उसी का ही यूरिन आप यूज़ कर सकते हो, है ना। अगर आपको यूटीआई है तो इसका ये बेस्ट ऑप्शन है करने का। तो थोड़ा इस समय अपने अपने लिए थोड़ा मतलबी होना पड़ता है ना। ये यूटीआई का ऑपरेशन फिर इलाज आप बाद में करा लीजिए, तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो ये इसका सॉल्यूशन, अगर आप यूटीआई आपको प्रॉब्लम है, यूरिन टेस्ट आप कराने जाते हो, ठीक है।
आगे बात करते हैं। देखिए, बहुत से ऐसे पूछा गया कि मेजरमेंट ऑफ हाइट वेट और चेस्ट में, मेरी हाइट बहुत छोटी है, मैं बहुत पतला हूँ, मैं बहुत नाटा हूँ, और सर मेरी मतलब वेट बहुत कम है, कोई ये कुछ मेजर नहीं होता, सब बकवास है। मेजर होता पर इसका मैटर कोई रेलवे में है नहीं। हार्ट एंड लंग्स चेक करेगा भाई, आपका हार्ट दिल आपका मजबूत है, आपका लंग्स फेफड़े मजबूत है, ये तो चेक होता है कि कंडीशन उनकी ओके ही रहती है। आप अगर तंबाकू गुटखा खा बीड़ी सिगरेट आप स्मोकिंग स्मोकिंग करते हैं तो आप थोड़े दिन बंद रखें भाई, जब तक रेलवे का एग्जाम हो रहा है ना, थोड़ा कंडीशन सही हो जाएगी। इसके बाद ये पूछा है, मैं बता ही चुका हूँ, कंडीशन ऑफ टीथ एंड गम नहीं होता चेक, नहीं होता, बिल्कुल भी चेक नहीं होता, पर आप फिर भी आप अपने दांत भरवा के जाइए अगर आपके कैविटी है ना। इसके बाद एविडेंस ऑफ एब्डोमिनल डिसीज, कोई आपके पेट की संबंधित डिसीज तो नहीं है, तो ये कुछ नहीं होता, ये इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। और हार्निया का मैं बता चुका हूँ आपको, वेदर देयर इज एनी हार्निया और टेंडेंसी टू हार्निया। अगर आपको हार्निया है, आपकी आंतें निकली पड़ी हैं, छोटी आंत में प्रॉब्लम है, कुछ है ना, तो वो दिख जाती हैं, वो आपको ऑपरेशन करने के लिए टाइम देता है, पर फिर भी अगर आपको है तो आप पहले ही करवा लीजिए, है ना, इसका इलाज है, संभव है इलाज। फिर हाइड्रोसिल हो गई, पाइल्स हो गए, वेरिकोस वेन दोस्तों आपकी ये होती हैं, आपकी कुछ नसें होती हैं ना बाहर निकली रहती हैं, तो अगर वेरिकोस वेन है, वेरिकोस वेन ऐसे होते हैं कि आपकी जो कुछ नसें होती हैं वो बाहर की तरफ निकली रहती हैं, जो हरी कलर की नसें होती हैं, जैसे आपकी छोटी छोटी नस पैरों की नसें हो गई, जैसे पीछे टांग के पीछे हो गई आपकी, पैरों के पीछे आपके कुछ नसें इस तरीके से बाहर निकली रहती है कुछ लोगों की, वेरिकोस वेन को प्रीफर नहीं करते, है ना, तो ये वेरिकोस वेन बहुत ही बड़ा मैटर है यहाँ पे। इसको भाई ये सही भी नहीं हो सकता, तो इसको ये मोस्टली रिजेक्ट कर ही देते हैं, पर लेकिन फिर भी बहुत जगह एलिमिनेट कर देते हैं इस चीज़ को। इसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि भाई तुम अपने हाथ पाँव ढंग से चला सकते हो या नहीं, फ्री बॉडी मूवमेंट, जॉइंट के मूवमेंट, कोई दिक्कत तो नहीं है, बस वो तुम कर सकते हो, है ना, ऐसा कोई ज़्यादा हाई फाई नहीं होता यहाँ पे। इसके बाद कोई स्किन डिसीज़ तो नहीं है, लुकेमिया और ये आपको इन्वर्टेड ऑफ स्किन डिसीज़, और आपके कान, दूसरे फिर एक ये कोई ये टेस्ट भी होता है कि आपको ढंग से सुन सकते हो नहीं, कान को टेस्ट होता है, ईच ईयर इज़ गुड, हर एक कान आपका सही है या नहीं, एंड वेदर देयर इज एनी डिसीज ऑफ ईयर, क्या कोई कान में दिक्कत है, कान में दिक्कत इन द सेंस आपका एक मेरा एक बच्चा था, उसका उसमें हुआ था आपका ये ग्रुप डी में, रेलवे ग्रुप डी जो 2018 में आई थी, तो उसका ये प्रॉब्लम था, उसका जो आई ड्रम था ना कान का, उसमें एक छोटा सा छेद था, तो उसने कहा था सर ये कैसे होगा, मतलब वो उसमें चेक करते हैं, तो उसको तो भाई कोई दिक्कत नहीं आई, है ना, ऐसा कोई दिक्कत, भाई वो ढंग से सुन सकता था, ऐसा नहीं था कि एक कान से नहीं सुन सकता, तो ढंग से सुन सकता था, कान में छेद जरूर था, थोड़ा सा छेद था उसके, पर लेकिन ही इज़ ओके। तो अब वो इस समय तो पोस्टिंग उसकी वहाँ मेरठ में है, तो उससे तो कोई प्रॉब्लम आया नहीं, तो मेरे को लगता नहीं है कि यहाँ पे कान से संबंधित कोई डिसीज दिक्कत होगी। स्किन डिसीज से हो सकती है भाई, अगर आपको वो क्या कहते हैं लुकीमिया है तो तब हो सकती है प्रॉब्लम, है ना, तो वो उसका आप देख लीजिएगा। तो बाकी अगर आप एक क्वेश्चन ये आता है, आप हकलाते हैं, है ना, सर मैं हकलाता हूँ क्या मुझे रिजेक्ट कर देंगे, भाई अगर आप अपनी बात अच्छी तरह बोल सकते हैं, अपनी स्पीच अच्छी तरह रख सकते हैं, आपको क्यों रिजेक्ट करेंगे, आपको ले लेंगे पक्का, कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्त। वेदर देयर इज एनी कंटीजियस डिजीज ऑफ आई एनी अदर कंडीशन लाइक लेड टू इम्पेयरमेंट ऑफ विजन, हाँ भाई अगर आपको आंखों की दिक्कत है, कोई बीमारी आंखों की, कैटरेक्ट फैटरेक्ट, भैया पक्का रिजेक्ट हो तुम, और तुम वो करके आए, क्योंकि मेन यहाँ पे आई आंखें ही हैं, जो रेलवे को चाहिए तुम्हारी आंखें। वेदर देर एनी एक्यूट और क्रॉनिक डिसीज पॉइंटिंग टू एन इम्पेयर्ड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, वेदर देर इज कम्युनिकेबल डिसीज, कोई भी कम्युनिकेबल डिसीज तो नहीं है आपको, है ना, उसका भी चेकअप किया जाएगा यहाँ पे, तो मतलब ऐसा कोई दिक्कत है। हियरिंग इन द एग्जामिनेशन, हियरिंग ऑफ कैंडिडेट सर्विंग एम्प्लॉय, द स्पीकिंग वॉइस टेस्ट विल बी एम्प्लॉय, द यूज ऑफ हियरिंग एंड शुड नॉट बी परमिटेड फॉर द कैटेगरी ऑफ, देखिए अगर आप जैसे जो बच्चे मूक बधिर होते हैं, जो सुन नहीं सकते, तो वो उनको अलाउ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो सुन ही नहीं पाएंगे, अगर वो कैटेगरी ए और बी के लिए वो अलाउ नहीं होंगी, ठीक है, तो उनको रिजेक्ट कर देंगे। इसके बाद जो बच्चे बोल नहीं सकते, है ना, तो उनको क्लैरिकल डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे क्लैरिकल ड्यूटीज़ के लिए, जो टाइपिंग वाली जो ड्यूटीज़ होती है, जब वो बोल ही नहीं सकते तो बेचारे कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मुख बधिर वालों के लिए भी रिजेक्शन है ना, उनको भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है उन बेचारों के साथ। तो रेलवे मुझे लगता है फिजिकली हैंडीकैप वालों के लिए बहुत कम वैकेंसी हैं यहाँ पे। अगर आपको कोई दिमागी सर पे चोट है कोई कैंडिडेट, तो A1 व्हेन दे कम फॉर मेडिकल, अगर कैटेगरी कैंडिडेट इन कैटेगरी A1 A2 A3 कहता दे हैव कम फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन, दे शुड गिव अ डिक्लेरेशन दे हैड अ हेड इंजरी अर्लियर। अगर आपको कोई मतलब भूतकाल में आपको कोई
ऐसा हुआ है कि आपको पहले आपके सर पे कोई चोट आई है, तो आपको उसके बारे में पहले ही बताना पड़ेगा, है ना। तो इस चीज़ को आपको बताना पड़ेगा A1 A2 A3 कैटेगरी का, कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं होती है ना, सब कुछ ओके तो है। तो ये आपको अपनी रिपोर्ट में दिखा सकते हैं कि सर मैंने ये सब हो सकता है, तो वो थोड़ा सेफ रहेगा। इधर के पर्सन विद पास्ट हिस्ट्री या लॉस ऑफ मेमोरी, क्या पता आप समझ लो ना थोड़ा कि आपकी थोड़ी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है। देखो सर की चोट बहुत ही ज़्यादा मतलब कहते हैं बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है, और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है। जो मेनली हमारा काम है, आप ये मान लीजिए हमारे जो बॉडी है उसका CPU हमारा ब्रेन है, तो हमारा ब्रेन में ही प्रॉब्लम हो जाएगा तो यार भाई सब कुछ खराब हो जाएगा, लकवा मार जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा, है ना। तो इस चीज़ को रेलवे बहुत नोट करता है कि आपकी लॉस तो नहीं हो रखी मेमोरी में, बिकॉज यार यहाँ पे आपका जो काम है ना, वो पूरे रेलवे को जोड़े रखने के लिए, कि अगर आपने अपना काम, अगर आप मान लीजिए आप ASM में लग जाते हैं या आप लोको पायलट में लग जाते हैं, अगर आपको ये सब बीमारी है तो आपके हाथों में कई जिंदगियां हैं। अगर आपकी एक गलती ना कई जिंदगियां बर्बाद कर सकती हैं, कई घर उजाड़ सकती हैं। तो इस चीज़ को रेलवे ध्यान रखता है, तो वो भी अपनी तरफ से सही कर रहा है ना, उनकी भी गलती नहीं है। तो और हमारी भी, अगर आप खुद सोचे आप कुछ ऐसा हो जाए कि आप अपने ये छुपा रहे हैं, तो कमियां छुपा रहे हैं, तो आपको भाई कहाँ जाओगे ये सब लेके, है ना। तो इतना नहीं कर सकता भाई कोई भी। अगर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम है यार, कोई और जॉब देख लो, है ना। तो जरूरी नहीं है कि रेलवे ही एक ऑप्शन। और पहले बताओ, रेलवे बहुत ही हार्ड जॉब है, सबके बस की नहीं होती है करना, बहुत हार्ड जॉब है, बहुत हार्ड। फिर नाइट शिफ्ट लगती है, नाइट शिफ्ट भी लगती है, हार्ड जॉब है बहुत भैया, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं यहाँ पे। देखो यूरिन एग्जामिनेशन बता जो, यूरिन की प्रॉब्लम, UTI एक ऐसी बीमारी है, UTI बहुत आसानी से सही नहीं होती, बहुत दिक्कत होती है UTI में। तो अगर UTI है, मैंने जो तरीका बताया, आप जाओ वहाँ पे अपने फ्रेंड से कहो भैया इसमें भी थोड़ा कर दे और मेरी थोड़ी हेल्प कर दे, ठीक है। तो ये आपको, ठीक है, तो थोड़ी डायबिटीज़ से भी, डायबिटीज़ का देखो उसमें तो पता चल जाएगा, UTI का नहीं पता चल पाता। तो UTI का आप इस तरीके से कर लेना, डायबिटीज़ का तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से, ये जो डिजीज़ होती है इनको इग्नोर नहीं कर सकता रेलवे, उनको अलाउ नहीं कर सकता। तो ये हमने कंडीशन बताते हैं। कंटेजियस इन्फेक्टिव डिजीज़, कोई इन्फेक्टिव डिजीज़ आपको मतलब TB है, आप वनरेबल इन्फेक्शन है कोई, है ना। तो और आपको ट्रकोमा है, इन्फेक्शियस डिसीज़ है, लेप्रोस कुष्ठ रोग है, तो ये सब आपके रिजेक्शन के कारण हो सकते हैं, इन्हीं वजह से आप रिजेक्शन हो सकता है, आपको TB या T रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। वनरेबल इन्फेक्शन है, कोई इन्फेक्शन आपको रिजेक्ट कर, लेप्रोसी आपको कुष्ठ रोग है तो रिजेक्ट कर देंगे आपको, ठीक है। तो ये वो डिसीज़, आपको ये डिसीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर है तो इसका इलाज करा लो, TB है तो भाई डॉट शॉट्स करके इसका इलाज करा लो, इन्फेक्शन है तो इलाज करा लो, अपना लेप्रोसी का भी इलाज करा लो। अगर आपको ये देखिए, मैं पहले बता चुका हूँ, आपको हार्निया है, आप हाइड्रोसील है, वेरिकोस वेन है, पाइल्स हैं, तो अगर आपको if these are satisfactory treated by operation, the evidence of their previous existence shall not disqualify, ठीक है। तो अगर इसका आप इलाज करा लीजिए, देखिए यहाँ पे ये सीधे तौर पे ये लिखा है, आपका हार्निया है इसका इलाज करा लो, वेलमा हाइड्रोसील है उसका इलाज करा लो, वेरिकोस वेन का कोई इलाज नहीं होता भाई, वेन आप अंदर कैसे कर सकते हो जो बाहर नसें पहले से ही हैं कुदरती। तो बहुत सी जगह इसे अलाउ कर देते हैं, बहुत से नहीं कर। पाइल्स का आप इलाज करा सकते हो, है ना। तो इन तीनों का आप इलाज करा सकते हो, तो रेलवे इसके लिए टाइम देता है। और अगर है तो आप इसे, इसके लिए कोई डिस्क्वालीफाई नहीं होता इससे। इसके बाद अगर आपको ये हो जाता है, एक एक्टोपिक टेस्ट होता है लोकेटेड इन इनगाइनल कैनाल, एब्डोमिनल वॉल में जो होता है, ठीक है। तो ये भी आपका सर्जिकल ट्रीटमेंट से अलाउ कर देते हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता। फ्लैट फूड परमिटेड, देखिए बहुत सी जगह पिछली बार जो केसेस आए थे आपके ALP में आया था, ग्रुप D में आया था, तो आपका फ्लैट फूड से रिलेटेड, फ्लैट फूड जो होता है मतलब जो पैर जो होता है ना, पैर वो बिल्कुल सरपट होता है, मतलब उसकी जो बनावट है बिल्कुल, कुछ होते हैं ना मोटे लोग जो होते हैं, कि कुछ लोग होते हैं उनके बिल्कुल पैर एकदम फ्लैट होते हैं। तो बहुत सी जगह सिकंदराबाद जोन था पिछली बार, वहाँ पे फ्लैट फूड वालों को बहुत रिजेक्ट किया, पर लेकिन इलाहाबाद जोन में अलाउ करा, अजमेर में अलाउ करा, तो ये डिपेंड करता है आपके जोन में, ठीक है। इसके बाद अगर आपको मिर्गी है भाई, मिर्गी वालों को अलाउ नहीं करेंगे, बिल्कुल मिर्गी नहीं होना चाहिए। एपिलेप्सी जो होती है आपकी, है ना, तो उसको अलाउ नहीं करेंगे। ये ऑटोरिया स्पेस बिहाइंड ईयर ड्रम, अगर मैं बता रहा हूँ ना आपके कान के पीछे, कान में छेद है, जैसे मेरे वो बच्चे का हो गया था सिलेक्शन, तो उसका इतना बड़ा नहीं होगा, पर एक आपका कान के बिहाइंड में आपको ड्रम में छेद है, तो स्पेस है, तो उसे ऑटो हीरिया बोलते हैं। तो उस कंडीशन में आपको रिजेक्ट कर सकते हैं, तो ये आपका ये बहुत बड़ा कारण हो सकता है ना। पर लेकिन आपको अगर सुनाई देता है तो हियरिंग आपकी ओके है, तो आपको अलाउ कर देंगे, तो इसमें कोई दिक्कत होगा नहीं, ठीक है। ये कंडीशन एसोसिएटेड कंडीशन विद अदर ऑब्जेक्शन, देखो आपकी स्किन में कोई डिसीज है, स्किन डिसीज है आपकी, है ना, फॉइटर एसोसिएटेड, अदरवाइज तो पायरिया है आपके, ओजोनिया है, तो ये सब
इनमें ऐसा कुछ ज़्यादा दिक्कत होती नहीं। गम्स डिसीज़ है आपकी, जो दाँत कह रहे हैं कि बच्चे कह रहे हैं सर मेरे दाँत खराब, दाँतों का कोई यहाँ मैटर नहीं है, दे रखा है इसमें, पर दाँत इतने चेक होते नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होता दाँतों का, ठीक है। तो मेन यहाँ पे जो है आई है, आई आपकी सही होनी चाहिए, आँखें आपकी बिल्कुल एकदम ओके होनी चाहिए। आँखें आपको, अगर आपकी आँखें कमज़ोर है बहुत, अभी बहुत टाइम है, 3 मंथ्स हैं, ठीक है, आपके आराम से 3 मंथ्स, क्योंकि आप 5-6 मंथ लगेंगे, और आप आराम से, आप मुझे लगता है अपना इलाज करा लीजिए आँखों का, आप आराम से अपनी एक्सरसाइज करिए डेली, हेल्दी फूड खाइए, विटामिन ए लीजिए, विटामिन ए लेंगे तो आपकी जो भी आपकी आँखों की परेशानी है वो दूर होंगी। आप कैरेट हैरेट जो भी आप ले सकते हैं, गाजर खाइए, आप हेल्दी चीज़ें खाइए, हरी सब्जियाँ खाइए, तो आपकी आई आई आँखों की रोशनी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, है ना। आप एक रामदेव की दवा आती है, वो दृष्टि करके आती है, आप वो यूज़ करते हो, बहुत अच्छी मेडिसिन है वो, आप उसे डालिए आँखों में, है ना, बहुत अच्छी है वो, आपकी आँखों की रोशनी बढ़ा देगी काफ़ी। तो इस तरीके से आप अपने तरीके निकालिए, और मेरे हिसाब से आप आयुर्वेदा को फॉलो करिए ना, एलोपैथी को फॉलो मत करिए, आयुर्वेदा या होम्योपैथी को फॉलो करिए, आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा, आपकी बीमारियाँ जो हैं आपकी जड़ से समाप्त हो जाएंगी। बिकॉज साथ ही आप, ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो, तो कि मैंने जो सब कवर किया है, मैंने एक एक पॉइंट बताया कि आप क्या बीमारियां हो सकती हैं और आपको क्या दिक्कत हो सकती हैं। अगर इससे भी अलावा कोई आपको कोई प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन में भर दो, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। और वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना दोस्तों के साथ। ये वीडियो मुझे लगता है पूरा मैंने कवर किया है, मेडिकल जो भी आपका रेलवे में होता है। मेन जो है आपका आई है, आई आंखें आपकी मेन है। आप कोई से भी मेडिकल में जाओ, आप मिनिस्ट्री ऑफ आइसोलेटिव वाली पोस्ट के लिए जाओ, एएलपी के लिए जाओ, एनटीपीसी के लिए जाओ, ग्रुप डी के लिए जाओ, सीधे बोल रहा हूँ, साफ बोल रहा हूँ दोस्तों, आपका जाते ही पकड़ो कोई बंदा जो वहाँ पे काम करता है, भैया उससे कहो सर थोड़ा समझ रहे हो ना आप, जो मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता, है ना, कभी ये वीडियो ब्लॉक हो जाए तो थोड़ी हेल्प लो उसकी। कैसे हेल्प लेनी है तुम्हें पता ही है, कैसे हमारे देश में काम होता है, तो वो थोड़ा आपको सपोर्ट करेगा, है ना। ऐसा नहीं है तो भाई यार यहाँ पे नौकरी का सवाल है, तो आप थोड़ा इस तरीके से लो, बाकी तो सब हो जाएगा। मेन है आपकी आंखें सही होनी चाहिए, ठीक है, आंखें सही है, आप ढंग से उठ बैठ सकते हैं, हाथ पांव चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो जिस तरीके से होगा, अब सर कहते हैं, सर बहुत से लोग बच्चे कहते हैं सर वहाँ पे जाते ही क्या होता है, कुछ नहीं होता भाई, जाते ही क्या करते हैं, बस एक आपकी स्लिप लेंगे, जो आपकी कैंडिडेट फॉइल होती है उनको लिया जाता है, उसके बाद आपको अंदर ले जाया जाता है, चार चार पाँच पाँच करके लोगों को बुलाया जाता है, बच्चों को बुलाया जाता है, उनसे फिर उनका टेस्ट लिया जाता है, कभी ईसीजी के लिए भेज देंगे, किसी का कानों का टेस्ट होगा, तो या फिर किसी के ये बोलेंगे कि आप अपने क्लोथ उतार लीजिए, आपका हाइड्रोसिल का टेस्ट होगा, पाइल्स का चेक होगा। पाइल्स का भी चेकअप वो ऐसे करते हैं, आप अगर पाइल्स आपको है भी तो भी पता नहीं चल पाती, क्योंकि ऐसा होता है वो झुकने को बोलते हैं, आप झुकोगे और वो ऐसा हल्का सा बस नीचे को देखते हैं, और इतना ज़्यादा मतलब मुझे लगता नहीं है कि पाइल्स का पता चल पाता है, अगर किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम भी है। हाइड्रोसिल वो बहुत अच्छी तरह चेक करते हैं टॉर्च की लाइट में, तो हाइड्रोसिल आपका चेक किया जाता है। इसके बाद आपका ये होता है कि आपको हाइड्रोसिल के बाद आपका ये है कि और आपका पूरा आपको देखा जाएगा, आपका कहीं सर्जरी हुई है तो उसके बारे में चेक किया जाएगा आपके। उसके बाद आपका चेस्ट का होगा, आपका चेस्ट का चेकअप होगा, आपका यूरिन का हो सकता है, यूरिन के लिए भेज देंगे आपको, यूरिन चेकअप के लिए आपको एक पेपर दे देंगे उसको, है ना, आपको एक लिटमस पेपर होता है, उसमें आपको यूरिन करके आने को बोलेंगे, तो उससे भी आपका चेकअप हो जाता है। या फिर आप यूरिन का डब्बा दे देंगे एक, उसमें आपको डब्बा यूरिन लेके आ जाओ। उसका मैंने सॉल्यूशन बता दिया, अगर आपको यूटीआई है तो अपने फ्रेंड से कह दीजिए भैया इसको भी थोड़ा कर दो। तो ये जो है, अगर आप समझ रहे हो ना, थोड़ा सपोर्ट वहाँ पे, आप सपोर्टिव स्टाफ अगर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहते हैं, रेलवे कोई दिक्कत नहीं करता, पर फिर भी आप अपनी सेफ्टी के लिए मैं जो बता रहा हूँ आप वो कर लीजिए। आप वहाँ पे दोस्त बनाइए, समझ रहे हैं ना, आप किसको दोस्त बनाना है, आप थोड़ा वहाँ पे जो भी कंपाउंडर चाचा चाची मिलेंगी उनको पकड़ लो, तो थोड़ा हेल्प मिल जाता है इससे। और फिर इसके बाद होता है कि आपका, आप आगे ऐसे करके, तो ये अपने काम के लिए करना पड़ता है ये सब। अब क्या होगा कि इसके अलावा क्या 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 टेस्ट होता है, अब इसमें मेडिकल में हो सकता है आपको 1 से 2 दिन लग जाए, क्योंकि कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना है। हार्ट बीट जब आपकी ईसीजी जब होगा, आपकी हार्ट बीट आपकी जो काउंट होगी, आप बहुत थोड़ा रिलैक्स हो जाए, कुछ नहीं होगा यार, बहुत तो ये बहुत ही ईज़िली हो जाना चाहिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसका आपका हार्ट बीट जो होता है वहाँ पर चेक होती है, तो ज़्यादा आपको हाइपर नहीं होना, आराम आराम से करना है, तो सब क्लियर हो जाता है। मेन जो फोकस होना चाहिए आपका आई टेस्ट में होना चाहिए, आई के लिए भेजा जाता है। फिर आपका मैंने बताया आई का कलर ब्लाइंडेड टेस्ट होता है, आपका नाइट विजन टेस्ट होता है, कलर ब्लाइंडेड टेस्ट होता है, जो मैंने आपको फिगर दिखाई थी, आपको ये वाली फिगर जो दिखाई थी पहले,
जो पहले मैंने आपको फिगर दिखाई थी शुरुआत में ही वीडियो में कि ये इन कलर में पहचाने, उनमें से आपको देखना था। और तो इस तरीके से आप आसानी से इसका पता लगा सकते हैं। और फिर आपका कंप्यूटर वाला टेस्ट होता है कि आपके कंप्यूटर का आपने आंखों का ऑपरेशन तो नहीं कराया, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से, और फिर नाइट डिस्टेंस विजन, नियर विजन टेस्ट, तो आपका मेन जो है यहाँ पे आई फोकस करा है। तो ये थी पूरी वीडियो। अगर कोई इसके अलावा मेडिकल में मुझे लगता नहीं है कोई भाई कोई दिक्कत होगी। अगर कोई भी इससे रिलेटेड दिक्कत है, सारी सब कुछ कवर कर दिया मेडिकल के बारे में इसमें। कोई भी इससे रिलेटेड दिक्कत होती है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन भर दो, मैं पक्का रिप्लाई करूँगा। ठीक है, थैंक यू वंस अगेन। और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, बहुत मेहनत से वीडियो बनती है यहाँ पे। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू।